हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम कौरव है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में 291 रैंक हासिल की है। मेरे मेंस में 806 नंबर थे, जबकि जीएस3 में वन ऑफ द हाईएस्ट 108 नंबर मैंने पाए थे। निर्णय IAS by officers for future officers. Hello everyone, welcome. My name is Shubham Kaurav and I have achieved All India rank 291 in Civil Services Examination 2024. This was my fourth attempt. आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टॉप मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. In my 4 attempts, I have come across certain mistakes that अगर जो मैंने mistakes पहले avoid की होती तो I think I would have cleared this examination before. But अगर आप अपने initial attempts में हैं या आपने तैयारी शुरू की है तो you can avoid these mistakes at this stage only. और ये चीज़ें आप अगर अपने ध्यान में रखोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू clear this examination in your initial attempts alone. So let us discuss what are the mistakes that you need to avoid in this examination. पहला है हमारा कि क्लियर स्ट्रेटजी की कमी होती है काफी लोगों के पास. जैसे वो हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, पर हार्डवर्क को एक डायरेक्शन की जरूरत होती है. सही दिशा में हमको हार्डवर्क करना है और उसको बोलते हैं हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. तो हमको स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करना है. तो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी. उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 10 से 15 टॉपर वीडियोस देखिए आराम से. आप यूट्यूब पे टॉपर टॉक्स हैं या फिर इंटरव्यूज है, पॉडकास्ट हैं, उनको ध्यान से सुनिए. हर एक स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कैसे कैसे अप्रोच रहा है टॉपर्स का. आप और अपने जो बैकग्राउंड से सिमिलर टॉपर्स के स्टोरी को देखिए. जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के किसी टॉपर का आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. तो सिमिलर एकेडमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल फील्ड या सिमिलर ऑप्शनल वाले टॉपर्स की आप थोड़ी वीडियोस देखिए. देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो ये 10-15 वीडियोस देखने के बाद आप एक लेआउट बना लीजिए कि दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, दिस वुड बी फॉर मेंस, दिस वुड बी फॉर इंटरव्यू, और टाइमलाइन क्या फॉलो करनी है. तो उसके लिए यू नीड टू असर्टेन अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी. तो जंप विदाउट अ रोड मैप, इससे दिक्कत हो सकती है. प्लीज हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी इन योर माइंड. आप आराम से टाइम लेके 10 दिन देके एक पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिए. बट देन यू हैव टू स्टिक टू दैट स्ट्रेटेजी. ऐसा मत कीजिए कि आपने 10 दिन बाद किसी और टॉपर की स्ट्रेटेजी देखी और उसको फॉलो करने लग गए. आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसी को कंटिन्यूसली फॉलो करिए. तो उससे आपके गोल सेट हो जाएंगे, आपकी टाइमलाइन सेट हो जाएगी कि इन हाउ मेनी मंथ्स यू नीड टू कवर द मेंस. फिर डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी है, नोट मेकिंग कब तक खत्म कर देनी है, आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है. तो दैट विल फाइनलाइज योर टाइमलाइन ऑल्सो. उसके बाद आपके डिसऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइज्ड और टारगेट बेस्ड एफर्ट रहेंगे, जिससे बहुत ईजी हो जाती है प्रिपरेशन. तो हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी इन योर माइंड. दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक दैट वी विल अवॉइड. सेकेंड फंडामेंटल मिस्टेक दैट पीपल डू इज दे इग्नोर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिलेबस ऑफ मेंस इज वेरी वेल डिफाइंड. 4-5 पेज में इसका सिलेबस दिया हुआ है इन GS1, 2, 3, 4. डिटेल्ड सिलेबस है. हर एक कीवर्ड आपको याद होना चाहिए. तो चाहे आप शुरुआत के जब 5-10 दिन स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं उसी टाइम पे आप सिलेबस पूरा रट लीजिए. उसके कीवर्ड्स अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि दीज कीवर्ड्स विल हेल्प यू गाइड व्हेन यू रीड योर न्यूज़पेपर और व्हेन यू मेक योर नोट्स. जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स का ध्यान में रखेंगे. जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो वही न्यूज़ पढ़ेंगे जो इन कीवर्ड से रिलेटिव है. आप पॉलिटिक्स की न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स की न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे. तो आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर पाएंगे. आप फोकस कर पाएंगे ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस. यूपीएससी दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स देता है आपके हाथ में. एक तो आपका सिलेबस है एंड द सेकंड वन इज योर पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज क्योंकि शुरुआत में आपको उतने अच्छे समझ नहीं आएंगे, इसलिए आप पहले सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यूज को देखिए. तो आप बेटर मैप कर पाएंगे हर एक कीवर्ड से पीवाईक्यूज को, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत कंसाइज और स्ट्रीमलाइन रख पाएंगे. तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए. रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है. न्यूज़ में भी उनको फिल्टर आउट कर दीजिए. उन पर नोट्स मेकिंग भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है नहीं आपको. और सारे एरियाज पे आपके स्पेसिफिक नोट्स भी रेडी हो जाएंगे. तो डू मेमोराइज योर सिलेबस कीवर्ड पॉइंट्स, ईच एंड एवरी लाइन बाय हार्ट.
Then the third mistakes that people generally commit in their initial attempts is skipping NCRTs. Why NCRTs are important? क्योंकि वो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करती हैं. दे आर नॉट सफिशिएंट बट दे आर नेसेसरी. तो नेसेसरी हैं हमारी एनसीईआरटीज बिकॉज ये हैं गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस और इनमें जो भी सोर्सेज जो भी डेटा दिया होगा वो ऑथेंटिक माना जाएगा. तो आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो यहाँ से आएगी. आपको फैक्ट और डेटा जो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाएगा वो भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना होगा. तो इट इज़ नेसेसरी टू डू इट. एडवांस्ड बुक आपको जानिए जब आपका फाउंडेशन एकदम बन जाए, जब आपको क्लैरिटी आ जाए अपने मन में, देन यू गो टू योर एडवांस्ड बुक्स. The fourth mistakes that people commit is having too many resources and too many materials. फॉर एग्जाम्पल वो कलेक्ट करने लगते हैं बहुत सारी रिसोर्सेज को. किसी नए टॉपर के नोट्स आ गए तो उसको पढ़ लिया, तीन चार कोचिंग के नोट्स को पढ़ लिया. वाई? बिकॉज दे वांट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. उनको फोमो नहीं चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट उनको होता है. तो दे हैव दिस टेंडेंसी टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल दीज टॉपिक्स. कॉम्प्रिहेंसिवनेस के चक्कर में वो बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं. बट उससे दिक्कत क्या होती है, हमारा रिवीजन नहीं हो पाता. हम बस नोट्स बनाते रह जाते हैं और बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं. तो बल्कि नोट्स आर नॉट इजीली रिवाइजेबल. यू नीड टू कीप योर मटेरियल कंसाइज और एंड कंसोलिडेटेड ताकि उसका रिवीजन होता रहे. तीन चार रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन से आपको रिकॉल भी हो पाएगा और दिमाग में बैठ जाएंगी वो सब चीज़ें. उसके अलावा कुछ कुछ कोर्सेज कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, कहीं कुछ और मैंशनड है कहीं कुछ और. तो इट इज़ एडवाइस कि आप कुछ एक सिंगल सोर्सेज पर ही स्टे करें, एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ें एंड देन मूव ऑन टू अ सिंगल रिसोर्स लिस्ट. इस पे रिसोर्स लिस्ट पे एक पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन रेफर टू दैट टू आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज. नाउ our next mistakes that people generally commit is poor time management and inconsistent study. टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से? हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज नहीं है. आप देखोगे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत बड़ा सिलेबस है पर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उस पर जितना आप मेहनत करोगे उससे प्रोपोर्शनल रिटर्न मिलता नहीं है हमको. फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री हो गया. तो इनमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा लेकिन रिटर्न थोड़ा कम आएगा. इससे ज़्यादा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे एंड यू गिव सम टाइम टू इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी तो वहाँ पे बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे. तो उनका जो सब्जेक्ट का कवरेज होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि कितना रिटर्न हमको मिल रहा है. उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस का इम्बैलेंस होता है काफ़ी लोगों का कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करने लगते हैं, मेंस अवॉइड कर देते हैं, या मेंस फोकस करते हैं एंड प्रीलिम्स इज अवॉइडेड. तो बाद में प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है फिर उनका. तो एक बैलेंस रहना चाहिए, एक टाइमलाइन आपको फॉलो करनी चाहिए कि फ्रॉम मे till I think December you will completely focus on your mains and after your January you will shift your focus towards prelims. तो ये आपके एक दिमाग में एक टाइमलाइन रहनी चाहिए. उसके बाद इरेगुलर रूटीन नहीं होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है. दिस एग्जाम इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन. तो मैराथन में भागने के लिए आपको एकदम ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही बहुत स्पीड से भागना है. आपको कंसिस्टेंट रहना है. डेली 8 to 10 आवर्स आपकी स्टडी होनी चाहिए, बट वो डेली होनी चाहिए, ईच एंड एवरी डे ऑफ द वीक. यू डू नॉट हैव टू टेक लॉन्ग ब्रेक्स. कभी कभार एक दिन का ब्रेक चल जाता है बट उससे ज़्यादा नहीं. डू नॉट ब्रेक योर रूटीन. और प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करना है हमको. जो आज के टारगेट्स हैं वो आज ही पूरे करने हैं. टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है एंड वी शुड अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन. The next mistakes that we need to avoid is neglecting current affairs. So current affairs is an important component of both and prelims and mains. आप देखोगे खासकर GS3 में तो a lot of component is of this current affairs. तो उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. डेली अराउंड 30 to 40 मिनट्स आपके न्यूज़पेपर में लगनी चाहिए. इनिशियली इट कैन हैपन कि आपको 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, बट क्योंकि आप नया नया शुरू करोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उनको समझने के लिए पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा. पर धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी. धीरे धीरे क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी तो आप बहुत सिलेक्टिव न्यूज़ पढ़ोगे, तो इट विल कम डाउन टू 40 मिनट्स. और न्यूज़पेपर में भी सिर्फ आपको फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल्स पे ज़्यादा फोकस करना है. स्किप द स्टेट सिटी सेक्शन, स्किप पॉलिटिक्स, स्किप स्पोर्ट्स. एंड जो रिकरिंग न्यूज़ आइटम्स है लाइक इजराइल पैलेस्टाइन वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर, तो ये ऑनगोइंग इश्यूज हैं, इनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
जो कंक्लूडेड इश्यूज है बस उन पे ध्यान दीजिए और एडिटोरियल सेक्शन को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ये एक मिस्टेक रहती है कि आप मंथली कंपाइलेशन नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर से आप कभी रिवीजन नहीं कर पाओगे अपना। तो उसके लिए आपको मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की एक कवर करनी है। मंथली से क्या होता है, आप रिवीजन कर पाओगे और दे आर क्यूरेटेड टू यूपीएससी ओनली, है ना। यूपीएससी वेरियस सोर्सेज से, चाहे न्यूज़पेपर हो, पीआईबी हो, पीआरएस हो, उन सब से मिलाकर दे क्रिएट मंथली मैगजीन। और उसमें हाईलाइटेड रहती है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कंसाइज रहती हैं, दे आर इजीली रिवाइजेबल। तो डू रेफर टू अ मंथली मैगजीन हेयर। उसके बाद लास्ट मिनट रश भी बचा देता है, मैनी पीपल रिलाई ऑन ईयरली कंपाइलेशंस, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। यू कैन स्टे इन टच विद योर करंट अफेयर्स थ्रू योर मंथली मैगजीन्स अलोन। देन द नेक्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ रिवीजन एंड लैक ऑफ नोट मेकिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये दो कंपोनेंट हैं जो लोग मिस आउट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे जो नोट्स होने चाहिए, दे शुड बी शॉर्ट नोट्स। वी शुड हैव कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम नोट्स। जो हमारे जो क्लासरूम नोट्स हैं प्लस जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड यूजिंग इंटरनेट एंड एआई, वी नीड टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि ये सारे सोर्सेज को मिला के आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं, सिर्फ उसमें कीवर्ड्स मेंशन करें, थोड़ा वैल्यू एडिशन कंटेंट मेंशन करें, ताकि आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाए। तो फॉर रिवीजन पर्पसेस यू नीड टू क्रिएट योर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद ये नॉट हैविंग शॉर्ट नोट्स और कंसाइज नोट्स इज अ मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड। यू नीड टू क्रिएट योर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद रिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नया पढ़ते जाते हैं और पुराना भूलते जाते हैं। तो इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट कि आप डेली, मतलब डेली 1 आवर to 2 आवर आप सिर्फ रिवीजन के लिए दो, जो आपने पहले पढ़ा हो। और उसमें भी एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। इसमें जो आपने कल पढ़ा वो आप आज रिवाइज करेंगे आफ्टर 1 डे, देन यू विल रिवाइज इट आफ्टर 1 वीक, एंड देन यू विल रिवाइज इट आफ्टर 1 मंथ। तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट डेली। तो 1-2 घंटे आप सिर्फ डेडिकेटेड रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ताकि आप पुराना भी याद रखें। उसके बाद हमारे कुछ एक्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑप्शनल हमारा एक एक्स फैक्टर हो गया, देन वी हैव एथिक्स पेपर, दैट इज एन एक्स फैक्टर, एंड देन वी हैव एसे पेपर। वाई दे आर एक्स फैक्टर, क्योंकि इनमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट में ज़्यादा डिविडेंड पाए जा सकते हैं, ज़्यादा हमारे को रिटर्न मिल जाएगा कम मेहनत से ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है कि एथिक्स में 140 स्कोर भी ला रहे हैं बच्चे, इन ऐसे 150 स्कोर इज अचीवेबल, ऑप्शनल में 300 प्लस इज अचीवेबल रिलेटिवली लेस एफर्ट से। तो आपको ये सिग्निफिकेंट वेट कैरी करते हैं तीनों चीज़ें, और आपको इनकी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड यू नीड टू हैव फोकस्ड डेडिकेटेड प्रिपरेशन टू देम। देन लास्ट, आफ्टर नोट मेकिंग रिवीजन, वी हैव प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस काफ़ी लोग डिले करते रहते हैं, इस इनर्शिया में रहते हैं कि फर्स्ट हमारा कंटेंट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाए तब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डू नॉट बी इन दैट इनर्शिया। अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली है और फर्स्ट रिवीजन भी कर लिया है, तो एक रीडिंग एंड रिवीजन के बाद यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू योर मॉक प्रैक्टिस। आप डेली 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं 1 घंटे में। इन 1 आवर यू कैन डू 5 क्वेश्चंस, एंड वो आपको डेली प्रैक्टिस में रखेगा। उसके अलावा आप डेली 10 to 15 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, so that will also keep you in prelims वाला mode. So this is one thing you can do, and daily 1 hour आंसर राइटिंग फॉर योर मेंस प्रैक्टिस। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आर द होली ग्रेल, जो मैंने आपको बताया था, दो इंपॉर्टेंट टूल्स आपके हाथ में, फर्स्ट इज सिलेबस एंड सेकंड इज पीवाईक्यूज। तो हर एक सिलेबस कीवर्ड को पीवाईक्यू से मैप कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए इंपॉर्टेंट थीम्स को, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द मेजर थीम्स दैट यूपीएससी वांट्स टू नो फ्रॉम यू, और उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उन पर नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करके जाइए एक बार जब आप एग्जाम देने जाएं। तो आंसर राइटिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। उसके अलावा सी सैट को भी इग्नोर नहीं करना है हमें, सी सैट की भी एक प्रैक्टिस करते रहनी है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या जो साइंस के टच में नहीं है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहें। इन अ वीक दे कैन डेडिकेट 2 days, दिन वो 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं सी सैट को, on preferably on weekends, and they can continuously be in touch with their
maths and CSAT preparation. Last but not the least, we have health and mindset. For example, a lot of people just burn themselves out. तो बर्नआउट से हमको बचना है, हमको अब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखनी है और फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग रखनी है। तो उसके लिए प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, अराउंड 7 आवर्स, 7 आवर्स मिनिमम आई सजेस्ट। और एक एक्सरसाइज का भी शेड्यूल होना चाहिए कि जहां हम थोड़ा अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। और मेंटल हेल्थ के लिए वी कैन हैव अ गुड पीयर ग्रुप, जो एक सपोर्टिव पीयर ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली मेंबर्स हो, तो उनको हमेशा रीच आउट करना चाहिए वेन एवर यू आर फीलिंग लो, सो दैट आपको एक बूस्ट मिल जाए उस फेज पे। और आप क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत ग्रूलिंग है, आपको फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, तो इट इज़ वेरी important to have a good support system of friends and support system of your family members। तो वो आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज माइंड सेट। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, सेल्फ डाउट नहीं लाना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी अवॉइड करना है हमको। कॉन्फिडेंस इस बात का कि हमको हमारे काबिलियत पे बिल्कुल भरोसा है कि हम ये कर लेंगे, और सेल्फ डाउट नहीं लाना है हमको। हम फेलियर्स फेस करेंगे जैसे मैंने फेस किए थे अपने जर्नी में, बट हर एक फेलियर से मैंने कुछ सीखा था। आई इम्प्रूव विथ ईच एंड एवरी अटेम्प्ट एंड आई न्यू कि मैं इसको क्लियर कर लूंगा। तो वो सेल्फ फेथ आपके मन में होना चाहिए। ये सेल्फ डाउट अगर आप हटा दोगे, फेथ आप ले आओगे, तो आप डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल पाओगे विदाउट गेटिंग योर सेल्फ बर्न आउट। So these were all the major mistakes that you need to avoid in your preparation. And I think and I hope that these pointers you keep in your mind and they are helpful in your own journey. Thank you for listening to me. Thank you very much.